अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की जिंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी जिंदगी को खराब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड थर्ड, प्रेजेंटेड बाय शेख शहनाज। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आ गया फिर से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब टॉपिक जानेंगे, कौन सी टॉपिक है? टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़र्ब। अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं आपको तो पता ही है। हाँ, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग टेबल पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं, देते हैं। तो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। 34 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें क्या करना है? 2 का टेबल पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? 4 तक। 4 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 आ गया। लिख ले क्या अभी हम लोग? नहीं, यहाँ पर 4 आया है, लेकिन कब आया? 2 पर। 2 2 जा पर, लेकिन हमें 2 4 जा देखना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 4 के पास क्या आया हुआ है? देखो इधर, 2 4 जा 8। 2 को मल्टीप्लाई करना कहाँ पर? 4 से। तो क्या आ रहा है? 2 4 जा 8। तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना है? 8। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 टाइम तक। तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 2 3 जा क्या आ रहा है? 6। 3 टाइम्स में जाना, 2 3 जा 6। तो यहाँ क्या आएगा? 6। अब आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2
यानी क्या, 2 10 है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर से 2 का टेबल आ गया। कितना इजी है ना 2 का टेबल, तो सबको आता है, इसीलिए तो इतना आसान लिया गया है ताकि सबकी समझ में आ जाए। देखते हैं 2 का टेबल लिखकर। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 2 4 जा 8, अब 8 किधर आएगा, इधर। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आ रहा है इसका आंसर, 4। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा टेंस में, 4। तो क्या हो गया, 48। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू व्हाट, 48। 24 को ज़र्ब देंगे 2 से तो क्या जवाब आ रहा है, 48। थर्टी 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अरे वाह, ये भी कितना इजी है ना। 3 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स, अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे से जवाब दे रहे। 3 1 जा 3। लेकिन हम लोग टेबल लिख कर थोड़ा समझेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए, बाद में आप उसे आसानी से कर सकें। 3 1 जा 3। देखो अभी 3 1 जा, यानी 3 को 1 टाइम पढ़ना है तो 3 1 जा 3। तो इधर क्या आएगा, 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 से, यानी 3 से। 3 3 जा 9। वेरी गुड। देखते हैं, 3 1 जा तो हो गया, अब 2 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या आया, 3 3 जा 9। ये देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 9। तो ये 9 कहाँ आएगा, इधर। यस, 3 3 जा 9। क्या आंसर आया, 93। 31 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 93। 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़र्ब करेंगे 3 से तो क्या आ रहा है उसका आंसर, 93। अब देखते हैं हम थोड़ा हार्ड लेकर। 10 और यूनिट्स हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हमें यहाँ पर कौन सा टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल। देखते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आएगा उसको यहाँ लिखना है, फिर कैरी करना है, अगर आता है तो फिर यहाँ से इसको करना। देखते हैं, करके देखते हैं। चलो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक, सॉरी। 4 8 जा, तो यहाँ पर हम टेबल लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8 आ गया, लिख दूँ यहाँ पर, नहीं ना, नहीं, हमें ये जैसा 1 2 है यहाँ कहाँ तक आना है, 8 तक। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा हमें देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। आगे ना हम लोग 4 8 जा 32। अब ये 32 किधर जाएगा, इधर। लेकिन यहाँ पर तो यूनिट वाला प्लेस है, फिर भी देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 32। अब 32 में 2 डिजिट यूनिट में तो हो नहीं सकते, तो अब ये वाला 3 कहाँ जाएगा, यहाँ टेंस में कैरी हो जाएगा 1 के ऊपर, है ना। हुआ कैरी, यहाँ से ये 3 हट गया, कहाँ चला गया, यहाँ। अब हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, 1 से देंगे या 3 से, नहीं नहीं नहीं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करना है, हमें 1 से।
और ये 3 जो ऊपर कैरी हुआ उसको क्या करना है, उसमें प्लस करना है। तो चलो करते हैं। 4 1 अब यहाँ पर 4 1 क्या हुआ, 4। 4 को 1 से ज़रब दिए तो क्या आया, 4। अब 4 में हम लोग को क्या करना है, 3 जमा करना है। 4 में 3 जमा किए तो कितना आएगा, 7 7। तो क्या आंसर आया, 72। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 72। 18 को 4 से ज़रब दिए तो क्या आया, 72। अब दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय 6। अभी हमें किसका, कौन सा टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो देखते हैं, 6 का टेबल पहले 5 टाइम पढ़ना है, फिर 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है। तो 6 का टेबल यानी कि 6 को पहले 5 से ज़रब देना है, फिर 6 को 1 से ज़रब देना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर साइड में पहाड़ा लिखकर, टेबल लिखकर देखते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ रहे हैं हम लोग, 30। 5 टाइम 6 5 30। 6 ज़रा 5 बराबर क्या है, 30। 6 पंजे 30। 6 5 30। अब ये 30 कहाँ पर आएगा, इधर आ गया। अब यहाँ पर फिर से 2 डिजिट नहीं है तो ये टेंस वाली प्लेस का है 30, यानी कि 3 कौन सी प्लेस पर है, 30 के प्लस पर। तो ये अब यहाँ कहाँ चला जाएगा, ये 10 प्लेस पर। हो गया। फिर हमें क्या करना है, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना, 1 टाइम। 6 1 6, 6 1 यानी 6 का 6 हो गया। 6 में 3 जमा किए तो कितना हो गया, 9। 6 1 6 प्लस 3 कितना होगा, 9। तो हमें कहाँ लिखना है, इसके नीचे। क्या आया, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 90। 15 6 बराबर 90। आ रहा है ना समझ में बच्चों, वेरी गुड। आप लोग तो बहुत ही समझदार बच्चे हों। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 8। अभी क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ और 4 के साथ। तो टेबल देखते हैं। 4 0 क्या आएगा, 0। 0 हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ज़र में क्या बोलता है, किसी भी अदद से कि अगर तुमने मुझसे पंगा ले लिया तो मैं भी तुमको क्या कर दूंगा, 0 बना दूंगा। तो यहाँ पर 8 ने पंगा ले लिया है 0 से, तो क्या बना दिया 0 ने उसको, 0। 8 0 0। तो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 8 0 0 हो गया। अब 8 ने कहा कि मुझे पंगा नहीं लेना है, अभी हम मुझे टेबल पढ़ना है सीधे से। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। क्या आया, 32। 8 4 32। अब यार 32 इधर नहीं आता तो ये 3 किधर चला जाएगा, इधर आ जाता है 100 में। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स इन 9 jars इफ देयर आर 34 chocolates in
1 jar. आहा, चॉकलेट्स. एक जार में कितने चॉकलेट्स है? 34. तो बताओ 9 जार में कितने होंगे? ओहो, चॉकलेट जार. देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चॉकलेट जार कितने हो गए? 9 हो गए. हर चॉकलेट जार में कितनी चॉकलेट्स है? 34. तो अब हमें ये पूरे 9 जार में टोटल मिलाकर हाउ मैनी चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स है बताना है. तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बताएंगे? यस ऑफ कोर्स 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़र्ब करेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा. तो करते हैं. हाँ चलो. 34 क्या है? चॉकलेट्स इन 1 जार. क्या है? 34 क्या है? चॉकलेट्स है इन 1 जार. एक जार में 34 चॉकलेट्स है. मल्टीप्लाई बाय 9. नंबर ऑफ जार्स, कितने जार्स हैं? 9 जार्स हैं. तो अब क्या करेंगे? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 4 ज़ा, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड. 36. 36 हुआ. हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन हम इसको यूनिट में नहीं लिख सकते. तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? टेंस में इधर कैरी हो जाएगा. है. अब हमें क्या करना है? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन कैरी वाले नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जो जवाब आता है ज़र्ब देने के बाद उसमें इसको जमा करते हैं. लेकिन अभी हमको पहले क्या करना है? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 9 3 ज़ा, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं. 27. नौतिया 27. 27 में 3 मिलाए तो कितना होगा? 30. लिख दिए. लेकिन फिर वही बात कि टेंस में जहाँ 3 आ जाता है 30 हो गया, यानी कि ये 100 में चला जाता है. 30 टेंस यानी कि 300. तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? 100 में. तो क्या आंसर आया? 306. पूरे 9 जार में कितने चॉकलेट्स है? 306. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 306. अरे वाह, आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं. अब हम लोग दूसरा सम देखते हैं. व्हाट प्रॉब्लम? If one book costs 85 rupees, what is the total cost of 5 such books? मतलब समझ में आया? यस, एक बुक की कीमत है 85 रुपीज़. तो बताओ ऐसी 5 किताबों की क्या कीमत होगी? तो देखते हैं. 1 बुक कॉस्ट कितना है? 85 रुपीज़. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 बुक्स? है ना. ये हमें क्या दी गई है? पहले तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 बुक की कीमत क्या है? 85. हमें मालूम क्या करना है? 5 किताबों की कीमत. तो देखते हैं क्या करेंगे. वेरी गुड, वैसे ही करना है. 85 मल्टीप्लाई बाय 5. चलो करते हैं. 85 क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 बुक मल्टीप्लाई 5. क्या है ये? नंबर ऑफ बुक्स. कितनी किताबें हैं? 5 किताबों की कीमत मालूम करनी है ना हमको, इसलिए 5 से ज़र्ब देंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को 5 से ज़र्ब देंगे. तो 5 पंजे 25. यस, 5 5 ज़ा 25.
5 ज़ा 25। अब ये 25 का यहाँ 5 आएगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा? देखो यूनिट 10 हो गया तो ये 2 10 यानी 20। ये 2 10 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर 10 की प्लेस पर 8 के ऊपर कैरी हो जाएगा। हुआ? हाँ। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है हमें? कहाँ तक? 8 तक। तो 5 8 ज़ा 5 अट्ठे, देखते क्या आता है? 40। 5 8 ज़ा 40। अब ये 40 में क्या करना है? ये 2 को प्लस करना है। 40 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ? 42। ये 42 अब यहाँ कहाँ आएगा? इधर। 425। 5 किताबों की कीमत क्या हो गई है? 425। The total cost of 5 books is 425 rupees। है ना आसान? कितना आसान है ये तो। अब देखते हैं आप लोग करते हैं क्या। चलो अब दूसरा देखते हैं। 1 meter of cloth costs rupees 95। How much will be 6 meters of cloth cost? 1 मीटर कपड़ा, जब मम्मी जाती है बाज़ार में आपके कपड़े ख़रीदने के लिए, सिलाना होता है तो लड़कियों के लिए स्पेशली क्या करते हैं? कपड़ा ख़रीदा जाता है तो मम्मी बोलती है ना दुकानदार को 2 मीटर दो, 5 मीटर दो। तो यहाँ पर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 95। 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या है? 95। हाउ मच विल 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट? 6 मीटर के कितने कीमत होगी? देखते हैं। ये क्या है? 1 मीटर क्लॉथ है, 1 मीटर कपड़ा है, उसकी कीमत क्या है? 95 रुपीज़। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब देखना हमें क्या है, ढूंढना क्या है। हाउ मच विल बी 6 मीटर्स कॉस्ट? 6 मीटर कपड़ों की कीमत क्या होगी? तो 95 मल्टीप्लाई बाय 95 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। अभी हमें कितने मीटर का मालूम करना है? 6 मीटर का। मल्टीप्लाई बाय 6। देखते हैं ये नंबर ऑफ मीटर्स। अब कौन सा पहाड़ा पढ़ना है हमें? टेबल 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है। कहाँ तक? 5 टाइम्स पर। देखते हैं। 6 5 ज़ा 6 पंजे, कौन बताएगा? वेरी गुड 30। 6 5 ज़ा 30। अब 30 में यह कितना है? ये 0 यूनिट वाला 0 कहाँ जाएगा? इधर लिखेंगे। और ये 3 किधर चला जाएगा? ये 9 के ऊपर कैरी हो जाएगा। अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कि 9 टाइम? वेरी गुड 9 टाइम। और ये 3 को क्या करना है? उसमें प्लस करना है, ऐड करना है। 6 9 ज़ा। आप देखते हैं 6 9 ज़ा कितना होता है? कौन बताएगा? किसको 6 का पहाड़ा आता है? यस वेरी गुड। 6 9 ज़ा 54। अब ये 54 में किसको प्लस करना है? ये जो कैरी 3 हुआ है उसको प्लस करना है। 54 प्लस 3 इक्वल टू 57। अब ये 57 किधर आएगा? ये 0 के पास इधर लिखेंगे हम लोग। कितना हो गया? 570। अब 6 मीटर कपड़ों की कीमत क्या हो गई? 570। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, 6 मीटर कपड़े की कीमत क्या हुई? 570। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।